हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और शानदार से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी कब आएगी और कितने पद रहेंगे। मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और दिल्ली पुलिस के जो भी साथी पिछली वाली वैकेंसी में रह गए थे, मैं उनको उन सिलेबस भी डिस्कशन करूंगा ताकि वो एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से कवर कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि ये वैकेंसी 2025 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी जनवरी या फरवरी में देखने को मिल जाएगी 2025 में। अब मैं इसके फॉर्म कब अप्लाई होंगे, मतलब इसके फॉर्म आपको जनवरी से फरवरी के बीच में आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। अब काफी सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि मतलब आरटीआई लगाया गया था, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन लगाया गया था जब, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से 9,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे बताई गई थी, जिसमें कि 6,000 आपकी वैकेंसी इस बार हो गई हैं और लगभग 3,000 इसमें बचती हैं। और एक साल में जितने ही रिटायर्ड स्टूडेंट मतलब सिपाही हैं वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे, तो आपकी वैकेंसी लगभग यहाँ पे 5,000 प्लस आपकी वैकेंसी यहाँ पे बन जाएंगी, जो कि वैकेंसी 2025 में जनवरी या फरवरी में आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो अब मैं इसकी योग्यता की बात करूं तो योग्यता में आपको सिंपल यहाँ पे 12th पास आपकी योग्यता होनी चाहिए, मतलब किसी भी बोर्ड से आपने 12th किया हो। और जिस साथी के मम्मी पापा मतलब दिल्ली पुलिस में पहले से रिक्रूट हैं, तो उनको मात्र यहाँ पे 11 पास यहाँ पे लगेगा, जिनकी मम्मी पापा मतलब पहले से ही दिल्ली पुलिस में पहले से रिक्रूट है। अब मैं इसकी एज की बात करूं तो एज आपको सिंपल जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पे 18 से 25 साल चाहिए, और ओबीसी को जैसे कि आपको पता ही है कि 3 साल की छूट, और एससी एसटी को 5 साल की छूट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं इसकी फीस की बात करूं तो फीस यहाँ पे आपको ओबीसी और जनरल वालों को यहाँ पे 100 रुपए लगने वाली है, और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। बहुत अच्छा है, मतलब कि आपको 1 भी रुपये नहीं लगेगा। अब मैं इसकी सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपको वीडियो को लास्ट में डिस्कस जरूर करूंगा। हर एक सब्जेक्ट कितने नंबर की आते हैं, क्या क्या टॉपिक रहते हैं, मैं आपको सारा ये सब कुछ इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अब मैं इसकी ड्राइविंग लाइसेंस की बात करूं तो मतलब दिल्ली पुलिस में आपको पता ही होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट को ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे लगता है, और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगने वाला है। अब मैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो मतलब सिलेक्शन किन किन चरणों से हमको सिलेक्शन में गुजरना पड़ता है। तो सिलेक्शन में आपका सीबीटी 1 होता है, पीटी पीएसटी होता है, मतलब नाप तोड़ और रनिंग होती है, और मेडिकल होता है, और देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करा लिया जाता है। अब मैं इसकी सीबीटी की बात करूं तो मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आपके कितने नंबर के पूछे जाते हैं, और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको उन सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको मतलब टॉपिक भी बताऊंगा कौन कौन टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लें और 2025 में अपनी एक पोस्ट को बिल्कुल कंफर्म कर लें। तो मैथ यहाँ पे आपकी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग की 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, और जीके जीएस की 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। टोटल यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन आपकी 100 रहने वाली है। 90 मिनट आपको टाइम मिलता है, और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है। जैसे कि आपको देख ही गया होगा कि यहाँ पे जीके जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा है, मतलब जिसकी जीके जीएस यहाँ पे तगड़ी है उसका सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा।
अब मैं यहाँ पे फिजिकल की बात करूं तो मेल और फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पे मेल कैंडिडेट को हाइट 170 सेंटीमीटर यहाँ पे मेल कैंडिडेट को हाइट लगने वाली है और फीमेल कैंडिडेट को मात्र 167 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट लगने वाली है। और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की छूट भी मिल जाएगी, जो मतलब गोरखा गढ़वाल ये जनजाति मतलब से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट जरूर मिल जाएगी। और अब मैं चेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपकी चेस्ट मेल की 80 से 85 सेंटीमीटर यहाँ पे लगती है। 80 सेंटीमीटर आपकी परमानेंट चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुलाव होना चाहिए। अब फीमेल की बात करूं तो यहाँ पे फीमेल को आपकी चेस्ट नहीं नापी जाती है, ना ही वेट नापा जाता है। अब मैं यहाँ पे रनिंग की बात करूं तो मतलब रनिंग दौड़ कितनी की जाती है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट की बात करूं तो मतलब 18 से 30 साल की 18 से 30 साल की जो कैंडिडेट है उनको 1.6 किलोमीटर यहाँ पे 6 मिनट में पूरी करनी होती है। 1.6 किलोमीटर मात्र 6 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 1.6 किलोमीटर आपको 8 मिनट यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में आपको टाइम मिलने वाला है। जो भी एक्स सर्विसमैन है मतलब तो वहां पे आपको 1.6 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट को 9 मिनट में और मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में 30 से 40 को एज वालों को, जो भी एक्स सर्विसमैन है, और बाकी 18 से 30 साल वालों को यही एज क्राइटेरिया यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। अब मैं इसकी लॉन्ग जंप और हाई जंप की बात करूं तो लॉन्ग जंप में मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 14 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप करनी होती है और फीमेल कैंडिडेट को 10 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप करनी होती है। अब मैं हाई जंप की बात करूं मतलब ऊंचाई वाली जंप की बात करूं तो मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 3.9 फीट, मेल कैंडिडेट को हाई जंप यहाँ पे 3.9 फीट मतलब 4 फीट से थोड़ा कम यहाँ पे आपकी हाई जंप रहने वाली है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो यहाँ पे आपकी हाई जंप 3 फीट रहने वाली है। और अब मैं इसकी चांस भी बात करूं तो मतलब इसमें कितने चांस यहाँ पे दिए जाते हैं तो यहाँ पे आपकी 3 चांस यहाँ पे दिए जाते हैं। अब मैं इसकी फाइनली सैलरी की बात कर लूं तो यहाँ पे आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया। अब मैं फाइनल इसकी सैलरी की बात करूं तो मतलब दिल्ली, जैसे कि आपको पता है दिल्ली पुलिस में आपकी परमानेंट दिल्ली में जॉब रहती है, तो दिल्ली में मतलब भर्ती अत्ते काट के बता दिया जाए तो इसकी आपकी सैलरी बहुत अच्छी बन जाती है। मतलब 45 से 50 हजार के बीच में आपकी यहाँ पे मंथली सैलरी बन जाती है। अब आपको यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अब मैं इसकी सिलेबस की बात करूं तो मतलब सिलेबस इसमें क्या क्या टॉपिक वाइज पूछा जाता है, तो चलो सिलेबस की बात करते हैं। मैं आपको दिल्ली पुलिस का सिलेबस भी दिखाने जा रहा हूं ताकि आप अपनी आगे की स्ट्रेटेजी सही से बना सकें और इन सारे टॉपिकों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें। तो चलो मैं आपको ये पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके जीएस। यहाँ पे जीके जीएस 50 नंबर की और कंप्यूटर 10 नंबर का और रीजनिंग यहाँ पे मैथ यहाँ पे 15 नंबर की और रीजनिंग यहाँ पे 25 नंबर की पूछी जाएगी। और मैं अब आपको मैथ का संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो इसमें पहला चैप्टर है आपका प्रतिशतता मतलब परसेंटेज, और दूसरा प्रॉफिट लॉस, तीसरा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चौथा समानुपात अनुपात और साझेदारी, औसत, समय और कार्य और पाइप और टंकी, और चाल और समय दूरी, नंबर सिस्टम, वर्गमूल घनमूल, सरलीकरण, एलसीएम एचसीएफ और क्षेत्र मिति। और अब मैं यहाँ पे आपको रीजनिंग का भी सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो रीजनिंग में आपका कोडिंग, डिकोडिंग,
अल्फाबेट, सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, मिरर इमेज एंड नॉन वर्बल। यहाँ पे रीजनिंग में आपकी पूछी जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर का भी सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। कंप्यूटर का आपका पहला चैप्टर बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब यहाँ पे आपको इन्वेंशन कंप्यूटर की खोज कब हुई थी मतलब। दूसरा आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तीसरा मेमोरी, चौथा एमएस एक्सेल एंड एमएस वर्ड। इसकी आपकी 7 से 8 क्वेश्चन इसी के पूछ लिए जाते हैं, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर फुल फॉर्म और यहाँ पे शॉर्टकट की और अदर्स, जो भी यहाँ पे बचता है वो अदर्स में आपका ले लिया जाएगा। अब मैं आपको जीके जीएस मतलब जिस पर आपका पूरा सिलेक्शन टिका हुआ है 50 नंबर की यहाँ पे पूछी जाने वाली। हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल एंड आधुनिक, यहाँ पे हिस्ट्री पूछी जाएगी। पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी, और यहाँ पे जियोग्राफी पूछी जाएगी। और यहाँ पे स्टेटिक्स जीके मतलब शास्त्रीय नृत्य, फोक डांस और स्पोर्ट्स से यहाँ संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र और करंट अफेयर्स भी आपकी यहाँ पे पूछी जाने वाली है। और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपकी यहाँ पे पूछी जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो को अब आप पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने सबसे पहले आती रहे। तो जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।